जदीद रिसर्च ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू वेट लॉस को इंतहाई इफ़ेक्टिव विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स एंड एक हेल्दी वे ऑफ वेट लॉस प्रूव कर दिया। ये वही मेथड है जिसको हमारे इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों साल पहले मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर दिया था। इस तरीका को रमज़ान में भी अडॉप्ट करते हुए मैंने 31 kg वेट कैसे शेड किया, आज अपनी सहरी और अफ्तारी के प्रॉपर मील्स शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो इसके साथ आपका वेट जो है 10 kg पूरे महीने में इंशाल्लाह ज़रूर शेड हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी विद अनदर यूज़फुल वीडियो। जी, तो सबसे पहले ना मॉर्निंग ड्रिंक बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे ड्यूरिंग नाइट जितने भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ना, उनको फ्लश आउट करना हमारे जिस्म से बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए रात को ही मैं चिया सीड्स और ये लेमन स्क्वीज़ करके पानी में थोड़ा सा ल्यूक वार्म करके तो उसको मैं सोक करके रख देती हूँ, जिससे मैंने ये देखें 90 kg था मेरा वेट और यही मॉर्निंग ड्रिंक मैंने यूज़ किया। डिफरेंट और भी यूज़ करती रही, लेकिन चिया सीड्स मैंने बहुत यूज़ किया और लेमन वाटर तो टिल डेट मैं यूज़ कर रही हूँ और इसी मॉर्निंग ड्रिंक को मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो इसको ओवरनाइट रख दिया। अब सहरी के वक्त ना इसको मैंने तकरीबन कोई तहज्जुद के वक्त जब मैंने उठना है ना, तो सबसे पहले ना मैंने अपना ये ले लेना है मॉर्निंग ड्रिंक। उससे ये है कि मेरे जितने टॉक्सिन्स होंगे ना वो खाना खाने से पहले सारे रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ही बन जाती है 16:18 की रेशो से, यानी 16 की फास्टिंग घंटे की और 8 घंटे की जो है वो हमारी ईटिंग पैटर्न होगा। तो उसको हम रमज़ान के दौरान भी फॉलो करेंगे। आप इस टाइम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक आपने जब उठना है ना, तो आप उस टाइम पर अपना ये ड्रिंक ले सकते हैं। तो 2:30 बजे तकरीबन ये मेरा टाइम होता था तहज्जुद का। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद ना 30 मिनट्स का मैं इस तरह वर्कआउट कर लेती थी। वर्कआउट करना बहुत मस्ट होता है, जितना भी ईजी आपको लगे ना। बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप नहीं कर सकते तो आप ना करें। ये एट होम एक्सरसाइजेज हैं। इसका लिंक जो है माई बॉलीवुड बॉडी के नाम से, ये डे 68 की सीरीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत ईजी है करना, लेकिन यह है कि आपकी बॉडी थ्रू आउट द डे बहुत एक्टिव रहती है। तो पहला मील जो है ये मेरा सहरी का मील होगा। ये ज़्यादातर मैं वाइट ओट्स इसमें यूज़ करती रही हूँ। इसको मैं लाइट से पानी में ना इसको बॉयल कर लेती थी और बाद में बॉयल करने के बाद जब मैं उतार लेती थी उसके बाद फिर मैं इसमें ना मिल्क डाल लेती थी थोड़ा सा ठंडा करके। फिर चिया सीड्स इसमें भी ऐड कर देने, अगर मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में नहीं लिए हुए तो हैंडफुल ऑफ नट्स, कोई भी नट्स जो मेरे पास अवेलेबल है ना, तो मैं ये उसमें डाल दूँगी। तो इस तरह से ये मेरा एक प्रॉपर मील बन जाएगा। इसमें आप चाहें तो कोई भी सीजनल फ्रूट अगर आपके पास अवेलेबल है ना, लाइक बनाना हो तो हाफ़ आप डाल लें, एप्पल डाल लें। मुझे पपाया चूँकि बहुत पसंद है और बहुत फिलिंग है और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आजकल सीज़न भी है तो पपाया मैं बहुत यूज़ करती रही हूँ ड्यूरिंग माई वेट लॉस। तो ये मेरा ना सहरी का मील बन गया। अगर आप ये ओट्स नहीं लेना चाहते तो आप ब्रांड ब्रेड के या मल्टीग्रेन ब्रेड के 2 स्लाइस जो हैं वो एक अंडे के साथ आप ले सकते हैं। तो उसके बाद ना फिर ओवर द डे कुछ भी नहीं, वो तो रोज़ा होना है। तो जब ये मगरिब का टाइम करीब आता है ना, तो जब मगरिब के टाइम रोज़ा खोलना होता था ना, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट यूज़ करती थी, कोई भी जो अवेलेबल फ्रूट हो। फ्रूट चाट भी मैं अवॉइड करती थी और साथ में पानी लेती थी। पानी लेके मैंने रोज़ा खोलना है। कोई मीठा, कोई ड्रिंक, किसी किस्म का कोई फ्रेश जूस भी इवन मैंने यूज़ नहीं किया। बस पानी के साथ रोज़ा खोला, एक खजूर ले ली और उसके साथ कोई भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है तो उसका एक बॉल जो है वो मैंने ले लेना। तो उसके साथ फिर मैं ये रोज़ा अफ्तार कर लेती थी। या फिर अफ्तारी में मेरी कोशिश होती थी कि जितनी सिंपल अफ्तारी हो उतनी कर लूँ। अब अफ्तारी में तरह तरह की लवाजमात से सजी हुई टेबल पे बैठकर मैं जस्ट एक खजूर, एक कोई भी फ्राइड आइटम, हाफ सैंडविच, फ्रूट चाट के 3 से 4 टेबल स्पून और स्टीविया यूज़ करके स्ट्रॉबेरी एंड मिंट ड्रिंक या लेमनेड यानी कि लीमू की स्कंजवीन बनाकर जिसके अंदर सिर्फ स्टीविया यूज़ कर लिया, या कभी कभी स्टीविया के बगैर भी, और ब्लैक सॉल्ट यूज़ करके, ताकि मैं अपने कैलोरी काउंट के अंदर ही रहूं और सब चीज़ों को टेस्ट करने से भी महरूम ना रह सकूं। सो इस तरह से मेरी अफ्तारी विदाउट एनी गिल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो जाती थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ना 2 प्रॉपर मील होते हैं। एक सुबह आपने ले लिया सहरी के वक्त और एक आपको अफ्तारी के बाद जो 8 बजे तक आपने लेना होता है ना, तो वो फिर मैं ले लेती थी। तो उस दौरान फिर मैंने जब रोज़ा अफ्तार कर लेना है, फिर उसके बाद अगर मेरा कोई बाहर का काम है या कुछ ऐसी कोई हेल्दी एक्टिविटी मैं रखती थी ताकि मैं ख़ुद को एक्टिव रख सकूं। जितना आप रमज़ान के दौरान ख़ुद को एक्टिव रखेंगे ना, आपका वेट लॉस का प्रोसेस उतना ही कंटिन्यूस, उतना ही इफ़ेक्टिव और उतना ही जल्दी होगा। बेशक आप 2 प्रॉपर मील ले रहे हैं, लेकिन बॉडी को एक्टिव मोड पर रखना जो है वो उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़रूरी होता है। सो इस दौरान फिर जब तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम हो ना, तो फिर मेरा जो है वो रात के दूसरे जो
लास्ट मील होता है ना, तो उसका टाइम हो जाता है। उसके लिए ना मैं कोई भी, अगर चावल बने हुए हैं तो क्वांटिटी के हिसाब से चावल ले लिए, अगर चपाती खानी है तो वो एक फुल्का जो है मल्टीग्रेन आटे का वो मैंने ले लेना है, और उसके साथ कोई भी जो सालन बना हुआ ना थोड़ा सा वो, और साथ ग्रीक योगर्ट मैं यूज़ करती रही हूँ अपने वेट लॉस के दौरान, दूसरा योगर्ट यूज़ नहीं करती रही। तो इस तरह से मेरा दूसरा जो है ना वो मील प्रिपेयर हो जाता था। तो अगर चावल बने हुए ना तो चावल की कोशिश करें कि 10 से 12 टेबल स्पून जो है ना आप ले लें, उसके अंदर 2-3 चिकन अगर बना हुआ है तो चिकन की 2-3 बोटियाँ आप यूज़ कर सकते हैं, और ग्रीक योगर्ट के 2 चम्मच भर के वो साथ आप ले सकते हैं। ये आपका एक प्रॉपर जो है वो अफ्तारी का जो दूसरा खाना है ना वो आपका हो जाएगा। तो अगर आपको मैंने बताया, अगर आप चपाती यूज़ कर रहे हैं तो आप एक सीडी साइज़ की एक चपाती आप ले लें। हाँ, इसके साथ आप सैलड ज़रूर ले सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सैलड ज़रूर लें। वो है फाइबर का सोर्स होता है और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स भी बहुत रिमूव करता है, और मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हाँ, चाय जो है वो मस्ट है मेरी जो अफ्तारी के बाद है। तो मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि 8 बजे तक मैंने अपनी विंडो क्लोज़ करनी होती है, तो उसके साथ ही ना मैं फिर अपने मील के साथ ही चाय का मग भी ले लेती हूँ। तो जैसे ही खाना ख़त्म किया तो अपना कोई एडिटिंग का काम है, कोई वीडियो का है, तो इस तरह से उस दौरान करते करते ही ना बाद में चाय का मग भी मैंने ले लेना होता है, क्योंकि 8 बजे के बाद जितना आप आगे जाएंगे ना आपकी ईटिंग विंडो भी उतनी एक्सटेंड होती जाएगी और फास्टिंग विंडो जो है वो श्रिंक होती जाएगी। तो आपने रहना है 16 घंटे फास्टिंग में और 8 घंटे आपने खाना खाना है। तो इसलिए कोशिश करें कि साथ साथ ही आपका, क्योंकि रमज़ान के दौरान हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ता है, तो चाय भी मैं ना साथ ही ले लेती थी। बस उसके बाद जो है इस चाय के बाद अब मेरा खाना पीना बिल्कुल ख़त्म। और हाँ, इस दौरान फिर अगर रात को मुझे कुछ ऐसी कोई क्रेविंग है या कुछ ऐसा भी है ना, काम करते करते अगर आप सोना थोड़ा सा लेट हो गया, अगर मैं थोड़ा लेट तक जागती रही हूँ, हाँ वैसे भी आपने एक ग्रीन टी का मग तो लेना ही होता है इस दौरान। जो है ये आपका मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट करता है। तो अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे अभी कुछ और लेना है तो फिर मैं ना एक ग्रीन टी का सैशे लेके ल्यूक वार्म वाटर में तो उसको मैं साथ यूज़ कर लेती थी। तो बस जी ये ग्रीन टी का कप लेने के बाद ना उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं लेना। फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़नी है, कोई नफल वगैरह पढ़ने हैं, अगर कोई ऐसी कोई इबादत है वो करनी है, तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर टाइम के साथ अपनी नींद पूरी लेनी है, क्योंकि वेट लॉस के लिए नींद भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना पीना अपना जो है उसके पोर्शन को कंट्रोल करना। पानी पीना, नींद पूरी लेना और 2 प्रॉपर मील लेना, ग्रीन टी लेना, ये सारी चीज़ें जो है आपका वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करती हैं। That's all for today. If you like it, then do share it with your family and friends to spread benefits to others. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy Ramadan 2025. Take good care of yourself. Allah Hafiz and bye-bye.